नमस्ते भाभी। नमस्ते। तुम अभी तो आई थी भाई दूज पे, फिर से आ गई मुंह उठा के। वो आप सबकी याद आ रही थी इसलिए आपसे मिलने आ गई। कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाऊंगी। रुको रुको, अब तो तुम आ ही गई हो ना मुंह उठा के, तो अंदर भी आ जाओ। और बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। भैया नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो ना अपने काम से गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के चले जाए। वैसे एक बात बताओ, तुम कितने दिन के लिए आई हो? मैं बस 10-12 दिन के लिए, और अगर ये मुझे लेने आ गए तो मैं जल्दी चली जाऊंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारा लगेज देख के लग तो नहीं रहा कि तुम इतनी जल्दी चली जाओगी। और वैसे एक ना प्रॉब्लम है शिखा। कैसी प्रॉब्लम? वो क्या है ना, जो तुम्हारा रूम था ना, उसमें तो मैंने स्टोर रूम का सामान शिफ्ट कर दिया, तो तुम कैसे मैनेज करोगी? कोई बात नहीं भाभी, मैं आपके साथ सो जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, तो तुम ये भी मैनेज कर लोगी। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी। अब भाभी, चीनी थोड़ी कम रखना, डॉक्टर ने मना किया है। ओके मैडम। एक काम करती हूँ, पहले हाथ पैर धो लेती हूँ। हाँ। हेलो। हाँ जी माँ। क्या ही करूंगी मैं, आ गई है मुंह उठा के, उसके लिए चाय बना रही हूँ। क्या करूं, अभी तो आई थी भाई दूज पे, इन्हें शर्म ही नहीं आती है। मेरा बस नहीं चलता मम्मी, वरना मैं इसे ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन क्या है ना, मुझे निखिल की वजह से चुप रहना पड़ता है। आते ऑर्डर ऐसे दे रही है मुझे जैसे कहीं की महारानी हो। मुझे कह रही है चाय बना देना, लेकिन मीठा थोड़ा कम डालना, जैसे मैं इसकी नौकरानी हूँ। खैर छोड़ो मम्मी, एक बैग लेकर आई है और चार चार बैग यहाँ से भर के जाती है। शर्म तो आती नहीं है इन्हें। चलो ठीक है मम्मी, मैं इसके लिए चाय बना दूं, वरना महारानी पता नहीं कौन सा ऑर्डर लेकर आ जाए दोबारा। शिखा, बहन तू यहाँ? तू कब आई? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भैया मैं तो अभी आई थी, पर आप यहाँ, भाभी ने बताया आप बाहर गए हो किसी जरूरी काम से। क्या? बाहर? नहीं, मैं तो कहीं बाहर नहीं गया था। मैं तो बस अपनी जॉब पे गया था। फिर ईश ने तुमसे ही क्यों कहा? अच्छा। वैसे तू कहाँ जा रही थी बैग लेके? वो मैं घर जा रही हूँ, बस आपसे मिलने आई थी, आपको देखने आई थी, आपको देख लिया तो अब जा रही हूँ। रुक। अरे तू अपने भाई के घर आई है, वो भी आज। अरे 2-4 दिन रुक के तो जा। ये बैग लेके कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है तू? नहीं भैया, मैं भूल गई थी कि ये मेरा मायका है। मुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, ना कि उसका मायका। और ये बात मुझे आज शायद भाभी ने अच्छे से समझा दी है। मेरी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। बहन रुक। कुछ हुआ है क्या? क्या बात हुई है? बता मुझे।
भैया मैं अब चलती हूँ। और देखिए आप प्लीज भाभी को कुछ मत बोलना। मैं नहीं चाहती आप दोनों में कोई लड़ाई हो मेरी वजह से। मेरी वजह से आपकी प्राइवेसी खत्म हो रही है, इसलिए मेरे यहाँ से जाना ही सही रहेगा। मैं चलती हूँ। बहन रुक, तू ऐसे कैसे जा सकती है? और ईशु की हिम्मत कैसे हुई तुझसे ये सब बोलने की? कोई बात नहीं, तो रुक, मैं उससे बात करता हूँ। क्या बात करोगे तुम मुझसे? और मैंने तुम्हारी बहन से गलत ही क्या बोला है? हर आए दिन ये मुंह उठा के हमारे घर पे आ जाती है। अरे हमारी भी कोई प्राइवेसी नाम की चीज है, लेकिन नहीं, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और हर फेस्टिवल पे तो ये आती है और इसकी अच्छे से खातिरदारी भी करती हूँ मैं, लेकिन नहीं। बस ईशु, बहुत होगा तुम्हारा ड्रामा। ये क्या बोले जा रही हो? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? एक बहन के सामने उसका भाई खड़ा है और तुम मेरे सामने इसको इतना कुछ सुना रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वैसे भी जितना ये घर मेरा है ना, उतना मेरी बहन का भी है। इसका जब मन चाहेगा तब ये यहाँ पे आ सकती है, और जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती है। तुम होती कौन हो इसे रोकने वाली? अच्छा, मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हारी ना बीवी हूँ, और जिंदगी भर ना मुझे ही तुम्हारे साथ रहना है, इसने नहीं रहना। और तुम्हें तो ठंडक मिल गई होगी ना हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई करवा के। और अब भी हमारी शक्ल देख रही हो, निकलो यहाँ से। नहीं भाभी आप गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो। कोई बात नहीं, आप दोनों लड़िए मत। मैं जा रही हूँ इस घर से। बहन रुक। ईशु, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? तुम मेरे सामने मेरी बहन को इतना कुछ सुना रही हो और इसे यहाँ से जाने के लिए बोल रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता भी है मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। जब हम दोनों छोटे थे ना, तब हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी बहन को कितने नाजों से पाला है, आज तक किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद तो इस मुकाम पे मैं पहुंचा ही, साथ में अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया। और तुम इससे ऐसे बात कर रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इसकी भाभी हो। ऐसे तो कोई अपने दुश्मन से भी बात नहीं करता जिस तरीके से तुम इससे बात कर रही हो। क्या गलत किया? बिल्कुल सही सुना है मैंने। और तुम ज्यादा तरफदारी मत करो इसकी। तुम निकलो यहाँ से। बस चुप रहो। अब एक शब्द मैं अपनी बहन के बारे में ना सुन लूं तुम्हारे मुंह से। शिखा, बहन तू कुछ परेशान लग रही है, क्या हुआ? कोई बात हो गई है क्या? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। देख, मैं तेरा भाई हूं, तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जितना पूछ रहा हूं उतना बता, बात क्या है? भैया आप तो जानती हैं मेरे ससुराल वाले क्या कुछ नहीं बोलते मुझे। आए दिन घर में कलेश होता है, इतना सुनाते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आए दिन घर में लड़ाइयाँ होती हैं, और इस बार तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। भैया आपने सब कुछ तो दिया उनको, लेकिन पता नहीं वो क्या चाहते हैं। कभी कभी तो मन करता है अपनी जान दे दूं, पर फिर अपने भाई का ख्याल आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा भाई मेरे साथ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आपसे मिलने आई थी, आपसे बात करने आई थी, ताकि सब कुछ सही हो जाए। लेकिन मुझे लगता है अब मेरा यहाँ आना भी सही नहीं है। मुझे वही रहना चाहिए। अब मेरा असली घर तो वही है ना, ये नहीं। क्या केशव जी ने इतना कुछ किया तेरे साथ, और तूने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? अरे मुझे तो लगा था कि तुम्हारे घर में छोटी मोटी लड़ाइयां होती होंगी, पर ये नहीं पता था कि वो तेरे साथ ये सब करते हैं। और क्या चाहिए उनको? मैंने अपनी बहन उनको दे दी, और शादी के टाइम पे जो कुछ उन्होंने मांगा था उनकी सारी डिमांड मैंने पूरी की है। किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, और आज वो तेरे साथ ये बर्ताव करते हैं। कोई बात नहीं, आज के बाद ना तू उनके घर में नहीं रहेगी, और तेरा और केशव का डाइवोर्स करवा के रहूंगा मैं। उसके बाद तू यहाँ रहेगी, समझी? और हाँ, इसके आगे एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। पर भैया कैसी कैसी बातें करेंगे? आपने सोचा है उनके बारे में? अरे मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं सिर्फ अपनी बहन की और उसकी खुशियों के बारे में सोचूंगा। मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम क्या कह रही थी मेरी बहन के बारे में? ये जब मुंह चाहे तब उठा के यहाँ पे आ जाती है। तुमने देखा ना इसके साथ क्या कुछ हो रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर ये अपने भाई के घर नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? अगर इसी जगह तुम होती, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता, तो तुम क्या करती? देखो निखिल, मुझे नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। और शिखा, तुम ये एक बार हमें बताती तो सही। मैंने ना जाने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी आप माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं।